वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये सेशन है सो इसको कंप्लीट देखिएगा। लास्ट में हम लोग हॉस्टल वार्डन विशेष देखेंगे। चलिए, मैं हूँ आप लोग का CS देवी। शुरुआत करते हैं एलटीएम करंट वाली चाय के साथ। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित एरमशाही मुरकुटा वेटलैंड्स यह किस जिले में स्थित है? वेटलैंड्स मतलब आर्द्रभूमि। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा सी सही है, बेमेतरा। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये हम लोग का दोस्तों प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका बेमेतरा जिला। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये ऐड कीजिएगा कि ये बेमेतरा क्या है, एक भू आविष्ठित जिला है। इनके जो है पड़ोसी जिलों को याद रखिएगा। ओके, कौन कौन से है देख लीजिएगा। ये आपका कौन सा है, ये आपका मुंगेली जिला है, ये आपका बलौदा बाजार, ये रायपुर और ये आपका दुर्ग और ये आपका दोस्तों KCG। ओके, खैरागढ़, छुई खदन, गंडई और ये आपका कबीरधाम। ओके, तो कुल जो है दोस्तों 6 पड़ोसी इसके ज़िले हैं। ओके, ध्यान रखना है। देखते हैं दोस्तों चर्चा में क्यों है। देखिए, ध्यान रखना है कि बेमेतरा की जो है प्रमुख आर्द्रभूमि में, जिनको वेटलैंड्स भी बोलते हैं, गिधवा है, परसदा है, एरमशाही, मुरकुटा है। ओके, चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्हीं को दोस्तों रामसर स्थल बनाने की जो है ना, ऐसी जो है चर्चा चल रही है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी राज्य की जो है ये प्रमुख 8 आर्द्रभूमियों में शामिल है। और बेमेतरा क्या है, एक भूआवेष्टित जिला है दोस्तों। जिला की स्थापना कब हुई थी? 2012 में। और नवागढ़ छत्तीसगढ़ों में से एक दोस्तों, नवागढ़ जो है ना, नवागढ़ में जो है प्राचीन खेड़ापत्ती मंदिर है। और जूनी सरोवर भी कहाँ पर है, ये बेमेतरा जिला में है। ओके, ऐड कीजिएगा। और भी है इसके संबंध में। तो ये दोस्तों याद रखना है, संभाग की बात करें तो ये दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। और बेमेतरा बेमेतरा जिला की जो है प्रमुख पर्यटन स्थल यहाँ पर भद्रकाली मंदिर है। ओके, और देवर बीजा में दोस्तों सीता माता मंदिर है। और ये ध्यान रखना है कि साजा इसी के अंतर्गत आता है, काफ़ी चर्चा में थे ओके पिछले साल। और साजा अंतर्गत दोस्तों सहसपुर नामक गांव में हनुमान जी की ये प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों 13वीं से 14वीं शताब्दी में नागवंशी शासकों ने करवाया था। ओके, बाकी सीता लेखनी मंदिर वही है देवरबीजा। ठीक है, घुग्घुस राजा का मंदिर ये याद रखना, ये देवकर में है, ये भी बेमेतरा जिला। ओके, बाकी गिधवा पक्षी विहार कहाँ पर है, ये भी कहाँ है, बेमेतरा जिला। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कहाँ शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, नवा रायपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि है ना, नवा रायपुर में जो है आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के समीप ये शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का जो है ना, इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। बाकी ये ध्यान रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है आदिवासी वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ये समर्पित है ये संग्रहालय। इसका जो निर्माण है दोस्तों 45 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। ओके, 10 एकड़ भूमि पर। ओके, ध्यान रखना है ना। बाकी ये ऐड कीजिएगा कि शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक है ना, सह जनजाति स्वतंत्रता सेनानी राज्य संग्रहालय में दोस्तों शहीद वीर नारायण सिंह की जो है फाइबर प्रतिमा और उसका जो है स्मारक, फांसी स्थल, एक छोटी झील और लैंडस्केप का जो है निर्माण किया जाएगा। ओके, तो ये सब पॉइंट है ना, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए केंद्रीय कैबिनेट ने 1360 करोड़ रुपए की लागत से भालूमुड़ा सारडेगा रेल परियोजना को मंजूरी दे दिया है। भालूमुड़ा या किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिएगा बी सही है, ये भालूमुड़ा दोस्तों रायगढ़ में है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये दोस्तों याद रखना है कि हाल ही में जो है केंद्रीय कैबिनेट ने 1360 करोड़ रुपए की लागत की जो है ये भालूमुड़ा सारडेगा रेल परियोजना को मंजूरी दे दिया है। और रायगढ़ जिले में स्थित दोस्तों भालूमुड़ा से उड़ीसा के जो है सारडेगा तक जो है 37 किलोमीटर जो है नई दोहरी रेल लाइन को जो है हाल ही में जो है मंजूरी दे दिया गया। ठीक है, इसका विस्तार किया जाएगा। और रेल मंत्रालय की जो है लगभग 6456 करोड़ रुपए की जो है कुल अनुमानित लागत वाली जो है 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे दोस्तों 4 राज्यों के जो है 7 जिलों में लागू किए जाने वाली 3 परियोजनाएं जो है भारतीय रेल के जो है मौजूदा नेटवर्क को लगभग याद रखना है 300 किलोमीटर का जो है दायरा बढ़ा देगी। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये भालूमुड़ा है ना किस जिले में है। ओके,
चलिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण 3 नीति को मंजूरी दे दिया है। इसमें राज्य के कितने शहरों में रेडियो चैनल शुरू करने की अनुमति मिली है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 3 शहरों में। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं इसके संबंध में, याद रखिएगा पॉइंट टू पॉइंट। देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों निजी एफएम रेडियो चरण 3 नीति के अंतर्गत है ना 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए दोस्तों देखिए 784.87 करोड़ रुपए के जो है अनुमानित ई नीलामी को मंजूरी दे दिया है। और इसमें छत्तीसगढ़ के दोस्तों 3 शहर, जिसमें आपका जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा शामिल है। ओके, ऐड कीजिएगा। और तीनों शहरों में 3-3 चैनल जो है स्वीकृत किए जाएंगे। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी यही है कि इससे जो है स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा। ओके, तो ये ऐड कीजिएगा कि राज्य के छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जो है शहर शामिल है इसमें। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2021-22 के लिए वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, 2। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2021-22 और 22-23 के जो है खिलाड़ियों को खेल अलंकरण से सम्मानित किया गया है। बाकी यही है कि दोनों वर्षों के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा 97 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया है। ओके, और पुरस्कार ग्रही खिलाड़ियों को दोस्तों ध्यान दीजिएगा 76 लाख रुपए की जो है पुरस्कार राशियों का वितरण किया गया है। और पदक विजेता 502 खिलाड़ियों के जो है बैंक खाते में 60.33 जो है लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी सभी खिलाड़ियों को मिलाकर दोस्तों 1,36,33,000 रुपये का जो है पुरस्कार राशि के रूप में वितरण किया गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट ध्यान दीजिएगा, और भी है याद रखना है। तो ये दोस्तों की बाकी ये पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी लंबा है ना, पढ़ेंगे तो टाइम हो जाएगा, है ना। ये आप लोग देख लीजिएगा कि कितने जो है हनुमान सिंह पुरस्कार कितने को मिला है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए कि हाल ही में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो है खेल अलंकरण समारोह में ओलंपिक खेलों में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा। और रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दोस्तों 2 करोड़ रुपए, और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को क्या 1 करोड़ रुपए जो है पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। ओके, देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 28 अगस्त 2014। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो घोषणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से की थी, और 28 अगस्त 2014 को इसका क्या शुभारंभ किया गया था। बाकी ये पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट। लास्ट वाला हम लोग पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 10 वर्षों में दोस्तों 53 करोड़ से ज़्यादा जो है खाता खोले गए हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। इसका शुभारंभ कब किया गया था? ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए निम्न में से कौन राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डायना पुंडोले। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा कि डायना पुंडोले दोस्तों राष्ट्रीय कार चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और पुणे के दोस्तों डायना पुंडोले ने चेन्नई में जो है MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सेलून श्रेणी में दोस्तों राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। ओके, बाकी वह इंडियन टूरिंग कार मिक्स्ड कैटेगरी में भी पहली महिला थी, और उन्होंने दोस्तों दुबई ऑटोड्रोम और देखिए F1 सर्किट की जो है डी स्पा जैसे है ना ट्रैक रेस भी किए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जीतने वाली डायना पुंडोले, नाम याद रखना, डायना पुंडोले। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। ओके, चलिए आज का जो है स्पेशल देखते हैं, हॉस्टल वार्डन विशेष है ये, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट के संबंध में है दोस्तों। दोनों को हम लोग देखेंगे, IPL और T20 वर्ल्ड कप। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं।
तो ये दोस्तों याद रखना है कि आईसीसी T20 विश्व कप 2024, ध्यान दीजिएगा जितने भी पॉइंट है सबको आपको क्या करना है, रटना है। ओके, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि देखिएगा। ओके, तो ये प्रारंभ है ना, देखिए इसका जो है प्रारंभ कब हुआ था, तो 1 जून से ये 29 जून तक चला 2024। ओके, 9वां संस्करण था दोस्तों ये T20 का, और इसका जो है आयोजन वेस्ट इंडीज़ और आपका यूएसए में किया गया था। ओके, फाइनल मैच याद रखना है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था, और मैदान की बात करें तो ब्रिज टाउन, ठीक है, बारबाडोस है ना, कैसिंगटन ओवल में। ओके, ऐड कीजिएगा। और भी है दोस्तों इसके संबंध में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह है दोस्तों कि विजेता कौन रहा, तो विजेता दोस्तों अपना भारत। ओके, ऐड कीजिएगा। और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। कप्तान ही रखना है ना, कप्तान का नाम याद रखना है दोस्तों। भारत के कप्तान कौन थे, तो रोहित शर्मा। और साउथ अफ्रीका के कप्तान कौन थे, तो एडन मार्करन। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी मैन ऑफ द मैच विराट कोहली बने दोस्तों, और मैन ऑफ द सीरीज कौन बने, तो जसप्रीत बुमराह। ओके, 15 विकेट के साथ। ओके, तो ये सब पॉइंट है ना, याद रखिएगा। ओके, और भी है, ये है, तो ये ध्यान रखना है कि दोस्तों कि भारत ने दोस्तों इससे पहले जो है ना, ये आपका 2007 में दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के जो है नेतृत्व में, कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों आयोजित जो है पहला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता था। और 17 साल के बाद ये जो है ना, भारत ने अपना जो है ये है ना, 17 साल के बाद भारत जो है विजेता बना। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी भारतीय पुरुष है ना, देखिए भारतीय पुरुष टीम के जो है, ये क्रिकेट टीम के जो है कप्तान कौन थे, राहुल द्रविड़। ऐड कीजिएगा। बाकी रोहित शर्मा, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के बाद दोस्तों आईसीसी विश्व कप जीतने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बने हैं। ठीक है, कौन, तो रोहित शर्मा। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी धोनी की कप्तानी में दोस्तों भारत ने भी है ना, भारत ने 2013 में दोस्तों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है। ओके, तो ये सब पॉइंट है ना, इसको ध्यान रखना है। ओके, चलिए और भी है, देखेंगे। ये आपका अब देखते हैं आईपीएल। ओके, तो आईपीएल के संबंध में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, खेल इंपॉर्टेंट है तो। ओके, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि संस्करण कौन सा था, तो 2024 में जो है ये 17वां संस्करण था। ओके, विजेता याद रखना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स। ओके, और इसके कप्तान कौन थे, तो श्रेयस अय्यर। ओके, विजेता याद रखना है, उपविजेता है ना, विजेता तो है, उपविजेता हैदराबाद, ठीक है, सनराइजर हैदराबाद। और इसके जो है कप्तान कौन थे, तो पैट कमिंस है ना, पैट कमिंस। ठीक है, याद रखना, देख लीजिएगा, पैट कमिंस थे। और वही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार जो है आईपीएल ट्रॉफी जीती हैं। कब 2012, 14 और 2024। ओके, 3 बार, ध्यान रखना ना इसको। देखते हैं इसके संबंध में और भी है, याद रखिएगा दोस्तों कि ऑरेंज जो है कैप है ना, ऑरेंज कैप दोस्तों विराट कोहली ने जीते। ठीक है, विराट कोहली को मिला ऑरेंज कैप है ना, ये आपका रॉयल चैलेंजर्स, ठीक है, बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं। पर्पल कैप याद रखना है, हर्षल पटेल को दिया गया, पंजाब किंग्स के तरफ से खेले। विजेता को राशि कितने मिले, तो 20 करोड़ रुपए। ओके, उप विजेता को राशि कितने मिले, तो याद रखना है 12.5 करोड़ रुपए। और फेयर प्ले अवार्ड दोस्तों याद रखना है सनराइजर हैदराबाद को दिया गया। बेस्ट कैच का अवार्ड दोस्तों रमनदीप सिंह को दिया गया। और इमर्जिंग प्लेयर नीतीश रेड्डी को दिया गया, जो कि हैदराबाद सनराइजर की टीम में शामिल है। ओके, ऐड कीजिएगा। और फाइनल में दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क, जो कि KKR, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से है। ओके, याद इनको जो है दिया गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट है ना, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए और भी है क्या, नहीं ना, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुक्रिया।